कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मतलब दिन रात एक कर दिया, पर नतीजा कुछ खास नहीं। और फिर कभी-कभी बस कुछ घंटों का काम और बुम, हफ्तों की सफलता मिल जाती है। ये होता क्यों है आखिर? आज हम इसी के पीछे छिपे एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट को समझने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारे कामकाज तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जिंदगी के हर हिस्से में ये असंतुलन, ये इम्बैलेंस दिखाई देता है। हमारे कुछ गिने चुने दोस्त होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, है ना? किसी भी कंपनी को देखिए, उसके कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो उसका ज्यादातर मुनाफा कमा कर देते हैं। और हमारी कुछ ही आदतें हमारी सेहत पर सबसे बड़ा असर डालती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक गहरा, बहुत गहरा पैटर्न छिपा हुआ है। और वो पैटर्न है ये। हमारी दुनिया जैसी हम सोचते हैं वैसी बैलेंस्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा कुछ गिनी चुनी वजहों से ही आते हैं। मतलब मुट्ठी भर वजह और पहाड़ जैसे नतीजे। बस यही 80-20 सिद्धांत का कोर आइडिया है। तो इसे फॉर्मली 80-20 प्रिंसिपल या पारेटो प्रिंसिपल कहते हैं। सिंपल भाषा में ये एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारे लगभग 80% जो नतीजे हैं वो हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये 80 और 20 कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कभी ये 70-30 हो सकता है तो कभी 99-1 भी। लेकिन जो मूल विचार है, जो कोर आइडिया है, वो सेम रहता है। जिंदगी में कुछ चीजें बाकी सब चीजों से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी होती हैं। अब ये सब सुनने में किताबी बातें लग सकती हैं, है ना? पर ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलिए एक असल जिंदगी की कहानी सुनते हैं लेखक रिचर्ड कोच की, और देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से आइडिया ने उनकी पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। तो सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। जरा इमेजिन कीजिए, हवा में तनाव है, हाई प्रेशर माहौल, स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत का फैसला बस एक फाइनल एग्जाम पर टिका है, और हर कोई ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है। और इसी प्रेशर कुकर जैसे माहौल के बीच रिचर्ड कोच को एक बड़ी चौंकाने वाली चीज पता चली। उन्होंने रियलाइज किया कि भाई हर टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा उन्होंने खुद कहा, लगभग 80% सवाल तो सिर्फ 20% सिलेबस से ही आने वाले थे। ये उनके लिए आप कह सकते हैं, एक यूरेका मोमेंट था। तो नतीजा बड़ा कमाल का हुआ। जहां बाकी सारे स्टूडेंट्स हर एक चीज पढ़ने की कोशिश में लगे थे, कोच ने अपना पूरा फोकस सिर्फ उन सबसे जरूरी 20% टॉपिक्स पर डाल दिया। और जानते हैं क्या हुआ? बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल कर ली। उन्होंने हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क किया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये जीत सिर्फ यूनिवर्सिटी की दीवारों तक नहीं रही। जब करियर चुनने का टाइम आया, कोच ने फिर से यही 80-20 वाला चश्मा पहना। उन्होंने देखा कि अरे 80% कमाई की जो पोटेंशियल है, वो तो सिर्फ 20% प्रोफेशंस में ही है, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। और बस उन्होंने वही रास्ता पकड़ लिया। तो ये तो हुई एक इंसान की कहानी, लेकिन जरा सोचिए, जब यही पावरफुल आइडिया एक बड़े स्केल पर, मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज पर लागू किया जाता है तो क्या होता है? तब ये किसी क्रांति से कम नहीं होता, बल्कि ये एक रेवोल्यूशन बन जाता है। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। अमेरिका में जुरान और डेमिंग जैसे क्वालिटी गुरु थे, जिनकी बात अपने ही देश में कोई नहीं सुन रहा था। उनका आइडिया बहुत सिंपल था। 80% जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, वो सिर्फ 20% वजहों से होते हैं, तो बस उन गिनी चुनी वजहों को ठीक कर दो। 1950 में वो अपना ये आइडिया लेकर जापान पहुंचे, और अगले 20 सालों में पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जापान ने अपनी इकोनॉमी को एक क्वालिटी सुपर पावर में बदल डाला। चलिए एक और कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं, फाइलोफैक्स कंपनी का। एक जमाना था जब एक कंपनी अपने ही प्रोडक्ट्स के बोझ तले दबी जा रही थी, और फिर उन्होंने 80-20 वाले चश्मे से देखना शुरू किया। देखिए, 80-20 से पहले क्या था? फाइलोफैक्स के पास सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट्स थे, इतने ज्यादा कि दुकानदार तक कंफ्यूज रहते थे। गोदामों में माल पड़ा पड़ा सड़ रहा था। फिर उन्होंने अपने नंबर्स, अपने डेटा को खंगाला, और क्या पाया कि उनकी 80% से ज्यादा सेल तो बस कुछ गिने चुने प्रोडक्ट से आ रही थी। बस उन्होंने बाकी सब हटा दिया, और नतीजा, लागत एकदम नीचे, कंफ्यूजन खत्म और प्रॉफिट रॉकेट की तरह ऊपर। और पता है, ये मॉडल आज हर कामयाब बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। सोचिए, डिस्काउंट स्टोर्स क्या करते हैं? वो सिर्फ वही 20% सामान रखते हैं जो 80% बिकता है। फास्ट फूड जॉइंट्स का मेन्यू छोटा और फिक्स्ड क्यों होता है? इसी वजह से।
अरे यहाँ तक कि जो पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति हुई वो भी इसीलिए हुई क्योंकि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर को 20% एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि बाकी 80% हम जैसे आम लोगों के लिए आसान बना दिया। तो ये सारी कहानियां, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही फैसिनेटिंग हैं, सही कहा ना। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस पावरफुल सोच को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, इसे अपने लिए कैसे काम पर लगा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये 80-20 वाली सोच शुरू कैसे करें। अच्छी खबर यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक माइंडसेट शिफ्ट है, नजरिया बदलने की बात है। सबसे पहला स्टेप है पहचानना, ये पता लगाना कि वो कौन सी 20% चीजें हैं जो 80% नतीजे दे रही हैं। एक बार वो मिल गई तो बस अपना ज्यादातर टाइम, अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हीं पर लगा दो। और वो जो बाकी 80% काम है जिनसे बस नाम मात्र के रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्हें या तो करना छोड़ दो या किसी और को दे दो अगर हो सके तो। और ये सिर्फ काम के लिए नहीं है, इसे अपने रिश्तों पर, अपनी सेहत पर, अपनी खुशी पर भी लागू करके देखिए। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार किस्सा है मशहूर लेखक एडमंड विल्सन का। उनके पास इतनी रिक्वेस्ट्स आती थीं, मतलब इंटरव्यू दे दो, लेक्चर दे दो, ये लिख दो, कि उनका जो असली काम था यानी लिखना वो हो ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड छपवा लिया जिस पर उन सभी चीज़ों की लिस्ट थी जो वो नहीं करेंगे। कितना जीनियस तरीका है अपने सबसे ज़रूरी 20% काम को बचाने का, है ना? तो अब तक ये बात तो काफ़ी हद तक साफ हो गई होगी कि ये प्रिंसिपल सिर्फ काम निपटाने या टाइम बचाने का कोई नुस्खा नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब, इसका जो एसेंस है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, 80-20 का सिद्धांत कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक फिल्टर की तरह है, एक ऐसा चश्मा जो हमें ये देखने में मदद करता है कि असल में क्या चीज़ मायने रखती है। इसका मकसद कम काम करना नहीं है, इसका मकसद है सही काम पर ज्यादा फोकस करना, ताकि जिंदगी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन और सच्ची प्रोग्रेस हासिल हो सके। महान इतिहासकार एडवर्ड गिबन ने एक बार लिखा था कि इंसानियत ने हमेशा तरक्की की है, हमेशा आगे बढ़ी है, और शायद ये तरक्की इसीलिए मुमकिन हुई क्योंकि हमने धीरे धीरे उन चीज़ों पर फोकस करना सीखा जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो या हमारे जीने का तरीका। तो इस सारी बातचीत के बाद बस एक सवाल के साथ मैं इसे खत्म करना चाहूंगा, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी जिंदगी का वो कौन सा 20% हिस्सा है जो हमें 80% खुशी दे रहा है? वो कौन से लोग हैं, कौन सी आदतें हैं, कौन से काम हैं? बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है और उन पर अपना सबसे ज्यादा ध्यान लगाने की।